नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारीख जीके पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के 500 प्रश्न सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग सेट 5 को पढ़ लिए थे और आज हम लोग सेट 6 को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं दोस्तों, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1957 में, ऑप्शन बी वर्ष 1947 में, ऑप्शन सी वर्ष 1950 में, ऑप्शन डी दिया गया है वर्ष 1964 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वर्ष 1947 में। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई और यह देश में गरीबों के लिए सब्सिडी दरों पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों वितरण का कार्य करती है। याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, ऑप्शन बी मृदा विकारी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दिया गया है क्षारीय मृदा क्षेत्र में, ऑप्शन डी अप्रदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अप्रदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। अच्छे से लोग याद रखिएगा। समोच्च कृषि क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली कृषि विधि है। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और दोस्तों, मैं एक सेट में टोटल 25 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, 18 सही हो रहे हैं या 20 सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने सही हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, निर्धनता के विस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था लगाती है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया गया है नीति आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है ए और सी दोनों सही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही है, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और वित्त मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? ऑप्शन दिया गया है 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी 680 किलोमीटर, ऑप्शन सी 740 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 650 किलोमीटर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो होता है 2,40,928। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है कुल क्षेत्रफल वो होता है 2,40,928। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो ये है 7.33%। ठीक है, और यहाँ पे बात किया गया था पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो कितना हो गया 650 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना होगा तो आपको ध्यान रखना है 240 किलोमीटर। कितना होगा 240 किलोमीटर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार तो 240 किलोमीटर, अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो कितना हो जाएगा 650 किलोमीटर। याद रखिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा गया है तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वयित विकास की अवधारणा समाहित है? ऑप्शन दिया गया है खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, ऑप्शन बी दिया गया है समवंती क्रांति, ऑप्शन सी दिया गया है इंद्रधनुषी क्रांति और ऑप्शन डी दिया गया है राउंड क्रांति। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति। अच्छे से लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है? ज्वार अरहर, मक्का आलू, धान मसूर, ऑप्शन डी दिया गया है धान मटर मुंडा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ज्वार अरहर।
बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र ज्वार और अरहर है। याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोची, करनाल, ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। सही आंसर है ऑप्शन ए कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है? रिले सस्यन, बहुफसली सस्यन, ऑप्शन सी दिया गया है अतिव्यापी सस्यन, ऑप्शन डी सफसली सस्यन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा अतिव्यापी सस्यन। ठीक है, अतिव्यापी सस्यन में खेत में एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरे फसल को बोया जाता है, जैसे धान की फसल में लटरी की बुआई। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये जो योजना है महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, ये कब आरंभ की गई थी? वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2010 में और वर्ष 2008 में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश द्वारा तत्कालिक सरकार द्वारा महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना आरंभ की गई थी। और दोस्तों इस योजना में परिवार को 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। कितना दिए जाते थे? 300 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो कि हर 6 महीने में उनके बैंक खाते में दिए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? 500 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये या 720 रुपये? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 500 रुपये। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ग्रामीण समाज के अस्तित्व का कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है एकल परिवार, जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार, ऑप्शन डी कृषक परिवार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी संयुक्त परिवार। याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार दे दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कालिंजर, झांसी, हुलासखेड़ा, ऑप्शन डी दिया गया है जौनपुर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कालिंजर। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। पंडों की नगरी कहा जाता है? अयोध्या को, मथुरा को, बरेली को, ऑप्शन डी वाराणसी को। सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा को। पंडों की नगरी मथुरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी शैली का विकास हुआ? गंधार शैली, मथुरा शैली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ये सभी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि गंधार शैली और मथुरा शैली। और दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इतना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आपके लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अभी हम लोग आज सेट 6 को पढ़ रहे हैं, ऐसे करके हम लोग टोटल सेट को कवर कर लेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग इसमें 20 सेट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे से। और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय नगर में स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में, हरिद्वार में। सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड का।
याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मूंगफली की खेती हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मूंगफली की खेती हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बलुई, दोमट, काली और पहाड़ी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है संरचनात्मक, चक्री, मौसमी, ग्रीष्मात्मक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है मूलतः ये संरचनात्मक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का प्रमुख कारण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार भागीदारी कितनी है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार का भागीदारी कितना प्रतिशत है? 65%, 75%, 10% और 35%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 35%। याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वर्ष 2008 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी दिया गया है वर्ष 1985 में, ऑप्शन डी वर्ष 1966 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना वर्ष 1975 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आशा योजना का संबंध है। तो आशा योजना का संबंध किससे है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कालाबाजी नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अवध। कालाबाजी नृत्य ये अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 के लेते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मिर्जापुर, आगरा, अवध, ब्रज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर। तो दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग कल पढ़ेंगे सेट 7। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।